नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन 3 परिवहन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपके सामने लेकर आया हूँ। वह प्रश्न जो मैं कराता हूँ वह प्रीव्यू प्रश्न और उत्तर होता है जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि पुकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है नर, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 26 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि पुष्पों में यौन नारंभ का लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों का उभार होना, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मेरा डी, ये सभी। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में यौन आरंभ का लक्षण है कौन सा है? स्तनों में वृद्धि, निस्बंधों में उभारना, रोजुध्रम का प्रारंभ, ये सभी। तो ये सभी होगा। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्यों के नर जांग निम्नलिखित में कौन सा है? तो वृक्क है, शुक्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी है, ये सभी है। तो दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। ठीक है। उसके बाद चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया है अधिवृक्क में, शुक्रवाहिका में, वृषण में और शुक्राशय में। 2013 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 30 का मेरा क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी शुक्र वाहिका में। ठीक है। उसके बाद 31वां प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय का संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, ऑप्शन दिया हुआ है 3, ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो 31 का राइट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 होगा। ठीक है। 32वां प्रश्न है मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है भ्रूण में, विषाणु में, युग्मज में, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, युग्मनज में। ठीक है। 33वां प्रश्न है कि विसरण में बने विषाणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषक में, शुक्रवाहिका में या मूत्र मार्ग में। दोस्तों, 33 का राइट आंसर होगा मेरा बी, अधिवृषक में। ठीक है। फिर चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है कि टकनाना, क्षमता, नीतिक और परिवर्तन। यह 34 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीतिक। 35वां प्रश्न है एकलगी पुष्प का उदाहरण होता है क्या है? पपीता है, सरसों है, उड़हुल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये 2017 में प्रश्न आया हुआ है, तो दोस्तों ये याद जरूर कर लीजिएगा। 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों पपीता। ठीक है। 36वां प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु के परिपक्व में क्रियाकलाप में होता है? ठीक है। यह प्रश्न जो है 2017 में आया हुआ है, तो दोस्तों 36 का राइट आंसर होगा मेरा बी, यानी 18 वर्ष में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर हम 37 नंबर प्रश्न पे। इस 37 नंबर प्रश्न जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का कहाँ निर्माण होता है? ऑप्शन दिया है वृषक में, गर्भाशय में, अंडाशय में और इनमें से सभी। तो 37 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वृषक में। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, स्त्री में। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन से है? 2018 में प्रश्न आया हुआ है, ये भी 2018 में आया हुआ है, ये भी 2018 में आया। तो ये तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कायिका प्रबंधन में, उसके बाद ऑप्शन दिया है बीजाणु समाधान में, ऑप्शन सी दिया है मुकुलन में और ऑप्शन डी दिया है विखंडन में। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन में। ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए 41 प्रश्न आपके सामने है कि 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनता है? तो ऑप्शन दिया है बाह्य दल, बी ऑप्शन दिया है पंखुड़ी, ऑप्शन सी दिया है पुकेसर, ऑप्शन डी दिया है स्त्री केसर। तो 40 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुकेसर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर आगे 41 नंबर प्रश्न पे कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है। यह प्रश्न जो 2018 में आया हुआ है। ठीक है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन विधि का, कायिका विधि का, खंडन विधि का और विखंडन विधि का। तो 42 का राइट आंसर, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, कायिका विधि का, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीवा कहते हैं, योनि कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे कि माँ के रुधिर में पोषण मिलता है, माँ के रुधिर में बच्चों को क्या पोषण मिलता है, ये जानेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है मेरा भ्रूण को, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय को, ऑप्शन डी ग्रीवा को, और ऑप्शन डी दिया है शुक्राणु को। तो 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह और 8 माह। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, 9 माह, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे कि ऋतुस्राव का रोजोद्रम का समय कितना होता है? 2 से 8 दिन होता है, 3 से 9 दिन होता है, 4 से 10 दिन होता है, 5 से 11 दिन होता है। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक का क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों? बीज बनता है, ऑप्शन नंबर दिया है। उसके बाद भ्रूण बनता है, खून का थक्का बनता है, इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑप्शन होता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रूण बनता है, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि वह प्रजनन जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों का उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनन कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या भ्रूण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 47 का होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी जनन कहते हैं। फिर 48 नंबर प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पे कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिका निकलती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मुकुलन में, ऑप्शन बी दिया है विखंडन में, ऑप्शन सी दिया है अपखंडन में, ऑप्शन डी दिया है बीजाणु जनन में। तो 50 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है कि पराकोष में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? दल पुंज पाए जाते हैं, ब्राहदल पाया जाता है, परागण पाया जाता है, स्त्री केसर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परागण पाया जाता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, चलिए 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पुकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कि पराकोष कहते हैं, सी दिया है वर्तिकाग्र कहते हैं, ऑप्शन डी दिया है परागनली कहते हैं। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर होगा मेरा बी यानी परागकोष कहते हैं, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने, निषेचन की क्रिया किस जीव के मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए है अमीबा में होती है, ऑप्शन बी ईस्ट में होती है, ऑप्शन सी पुष्प पादप में जंतुओं में होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि 54 का राइट आंसर होगा मेरा सी, पुष्प पादप एवं जंतुओं में होती है। 55 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है फूल दिया है, ऑप्शन बी दिया है फल दिया है, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी भ्रूण। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फल है, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है कि गोनानिरिया, सिफिसिया, मक्सा, इनमें से सभी। तो 2019 में प्रश्न आया हो तो इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा में, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? यह 2019 में प्रश्न आया हुआ है, केचुआ में, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ में, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है, अंडाणु बनता है, या शुक्राणु बनता है, या वार्य बनता है। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा जाइगोट बनता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिवक्त अंडाशु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 28 दिन में, ऑप्शन बी 14 दिन में, ऑप्शन सी 20 दिन में, ऑप्शन डी 30 दिन में। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14वें दिन में, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? HIV एड्स दिया हुआ है दोस्तों, गोनेरिया दिया हुआ है, सिल्फिया दिया हुआ है, टाइफाइड दिया हुआ है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।